मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को महादेव कहा गया है। देवों के देव महादेव शिव केवल त्रिलोकपति ही नहीं, बल्कि वे समस्त ब्रह्मांड के सबसे सरल और उदार भगवान माने जाते हैं। वे अपने भक्तों के हृदय में झांकते हैं और उनके जीवन में ऐसे संकेत देते हैं जो यह दर्शाते हैं कि वे साधारण इंसान नहीं हैं। यदि आप इन संकेतों को पहचान पाते हैं तो समझिए कि आपके जीवन में कुछ विशेष उद्देश्य छिपा है। आइए जानते हैं कि भगवान शिव के 9 संकेत जो बताते हैं कि आप साधारण नहीं हैं। पहला संकेत है, यदि आप बार बार भगवान शिव की मूर्तियों, चित्रों या उनके नाम के प्रति आकर्षित होते हैं तो यह एक संकेत है। हो सकता है मंदिर जाते समय आपकी नजर हर बार शिवलिंग पर ही टिक जाए, या आप खुद को बार बार नमः शिवाय का जाप करते हुए पाएं। यह दर्शाता है कि शिव आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। यह आकर्षण साधारण नहीं है। दूसरा संकेत, शिव के प्रति बार बार खिंचाव इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा शिव ऊर्जा से जुड़ रही है। यह इस बात की ओर भी इशारा करता है कि आपको शिव जी के मार्ग पर चलकर अपने जीवन का उद्देश्य खोजना चाहिए। 2, यदि आपके सपनों में भगवान शिव आते हैं तो यह बहुत बड़ा संकेत है। स्वप्न में शिव जी का दर्शन होना इस बात का प्रतीक है कि आप साधारण नहीं हैं। यह संकेत आपके आत्मिक विकास और विशेष कार्य के लिए चुने जाने का प्रतीक हो सकता है। शिव जी स्वप्न में आकर आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। वे आपको कोई संकेत, मंत्र या संदेश देकर आपके जीवन में सही दिशा दिखा सकते हैं। इन सपनों को कभी भी हल्के में न ले और इनके संदेशों को समझने का प्रयास करें। तीसरा संकेत, आपको गहन ध्यान और एकांत प्रिय होता है। आप अपने जीवन में भीड़-भाड़ और शोर से दूर रहना पसंद करते हैं। एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करना आपकी आदत है। शिव जी योग और ध्यान के स्वामी हैं। यदि आपको ध्यान में शांति मिलती है और आप स्वाभाविक रूप से इस ओर खींचते हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप साधारण नहीं हैं। आपका ध्यान आपकी आत्मा को जागृत कर रहा है। चौथा संकेत, आप कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्यपूर्वक करते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, आप हमेशा शांत और स्थिर रहते हैं। आपके पास विपरीत परिस्थितियों में भी समाधान खोजने की अद्भुत क्षमता होती है। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, जो समय के हर पहलू को संतुलित करते हैं। आपके इस गुण से यह स्पष्ट होता है कि शिव जी की कृपा आप पर है। आपकी यह शक्ति यह संकेत देती है कि आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। 5वां संकेत, आप में अद्भुत सहन शक्ति है। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष को अपने गले में धारण कर लिया था। यदि आप में भी विषम परिस्थितियों को सहन करने की अद्भुत शक्ति है तो यह एक संकेत है। आपके इस गुण से पता चलता है कि शिव शक्ति आपके भीतर काम कर रही है। यह सहनशीलता साधारण लोगों में नहीं होती है, यह आपको एक असाधारण इंसान बनाती है। 6वां संकेत, आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। यदि लोग आपके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और आपको अपने लिए एक मार्गदर्शक मानते हैं तो यह भी एक संकेत है कि भगवान शिव ने हमेशा अपने भक्तों का मार्गदर्शन किया है।
आपकी कहानी, आपका संघर्ष और आपकी सफलता दूसरों को प्रेरित करती है। यह संकेत है कि भगवान शिव ने आपको दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए चुना है। 7वां संकेत, आप आध्यात्मिकता की ओर खींचा महसूस करते हैं। आपका झुकाव अध्यात्म, योग और ईश्वरीय साधनाएं की ओर है। आप भौतिक सुखों की बजाय आत्मिक सुख को प्राथमिकता देते हैं। यह संकेत बताता है कि आप केवल इस संसार के लिए नहीं हैं। आपकी आत्मा का संबंध किसी दिव्य उद्देश्य से है। शिवजी की कृपा से आप अपने आत्मिक उद्देश्य को पहचान सकते हैं। 8वां संकेत है, प्रकृति और जीव जंतुओं से गहरा संबंध। आपको पेड़ पौधों, जानवरों और प्रकृति से गहरा लगाव है। आप पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान शिव को प्रकृति के देवता माना जाता है। उनका गहरा संबंध हिमालय, नदियों और वनों से है। यदि आप भी इसी प्रकार प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आप साधारण नहीं हैं। 9वां संकेत, आप दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपका स्वभाव ऐसा है कि आप दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। चाहे कोई आपकी सहायता मांगे या न मांगे, आप हमेशा तैयार रहते हैं। भगवान शिव ने हमेशा अपने भक्तों के कष्ट हरने का कार्य किया है। यदि आपके भीतर भी दूसरों के लिए यह भावना है, तो यह संकेत है कि शिव जी आप पर विशेष कृपा रखते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो समझिए कि भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर है। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आपकी आत्मा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस धरती पर आई है। शिव जी के इन संकेतों को पहचाने, अपनी शक्ति को समझे और अपने जीवन को दिव्यता से भरपूर बनाएं। मित्रों, शिव जी केवल एक देवता नहीं हैं। वे एक ऐसी ऊर्जा हैं जो हमें हर पल यह सिखाती है कि जीवन कैसा भी हो, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। शिव जी का जीवन हमें बताता है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी ध्यान मुद्रा हमें यह सिखाती है कि शांति केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी हो सकती है। कितनी बार हम जीवन में निराश हो जाते हैं, समस्याएं आती हैं और हम सोचने लगते हैं कि सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए, भगवान शिव ने सागर मंथन में विष को भी ग्रहण किया और नीलकंठ बन गए। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन विष जैसा कटु अनुभव दे, तो उसे पीकर भी खड़े रहना हमारी ताकत होनी चाहिए। हम सभी के जीवन में कठिनाइयां हैं, लेकिन शिव जी हमें सिखाते हैं कि यह कठिनाइयां ही हमारे चरित्र को निखारती हैं। जब उनके भक्तों ने उन्हें पूजा, तब उन्होंने हर किसी को अपनाया, चाहे वह देवता हो, दानव हो या साधारण मनुष्य। इसका संदेश साफ है। शिव जी की तरह हमें भी दूसरों को उनके गुण दोष से परे स्वीकार करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी का रूप क्यों इतना सरल है? वे भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं और हिमालय की गुफा में रहते हैं। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि भौतिक सुख सुविधाओं का पीछा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने मन की शांति। हम अक्सर भूतकाल के दुखों में फंस जाते हैं या भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं, लेकिन शिव का जीवन हमें सिखाता है कि वर्तमान में जीना सबसे बड़ी कला है। उनका तांडव नृत्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो पुराना और नकारा है,
उसे खत्म करें ताकि नए निर्माण की शुरुआत हो सके। जीवन में जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, तब याद करें कि भगवान शिव सदा आपके साथ हैं। वे कहते हैं, तुम अपने भीतर झांको, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही मेरी शक्ति है। हमें अपनी आत्मा की उस शक्ति को पहचानना होगा। मित्रों, भगवान शिव हमें प्रेरित करते हैं कि हम कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। और सबसे बड़ी बात, शिव जी हमें बताते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष मार्ग की आवश्यकता नहीं है। सच्चा मार्ग तो भक्ति, प्रेम और अपने कर्मों में सच्चाई है। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।